वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप बिहार स्टेट का तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सीरीज़ है, क्योंकि 15 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट एंड 16 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट वाला क्वेश्चन को लेके आए हैं। अभी जो एग्ज़ाम हुआ रिसेंटली कुछ देर पहले, तो ये क्वेश्चन जो 16 अक्टूबर का है, तो एक बच्चे से हम पूछे कि किस टाइप का क्वेश्चन आया, तो सारे क्वेश्चन को हम बैठा करके एक से एक क्वेश्चन जितना भी आया सारे के सारे टाइपिंग करके अभी तुरंत लाए हैं। तो आप इस सीरीज को अगर देखते हैं तो कंफर्म है कि आपका 20 से 25 प्लस। और एक बात यह है कि इसमें जो है ना, आर्ट ऑफ टीचिंग के अलावा 10 नंबर हम जीके का भी लेके आए हैं। तो आप जीके का सीरीज सब देख सकते हैं। मतलब जीके का क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है शिक्षण कला, जो 15 और 16 जो है ना अक्टूबर पर आधारित सवाल है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण कला MCQ। तो अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है देखो, अब हम ये भी उठा के लिए हैं जो क्योंकि आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है 100 नंबर का होता है, उसके बाद जो क्वेश्चन होता है 101 से स्टार्ट होता है। तो हम 101 से उठा करके लाए। सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग क्या कहलाता है? तो देखिए क्या कहलाता है, तो शिक्षण विधि कहलाता है, या फिर ICT, या फिर तकनीक, या शिक्षण प्रक्रिया। तो यहाँ जो है ना, सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग जो किया जाता है वो ICT क्या होता है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या दिया है 102। प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो विषय का ज्ञान होना चाहिए, संचार कौशल होना चाहिए, शिक्षण विधि होना चाहिए, या फिर छात्रों की सहभागिता होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पे क्या होगा, देखिए सबसे महत्वपूर्ण कारक जो पूछा है, तो यहाँ पे ना छात्रों की सहभागिता होगा। क्या होगा? छात्रों की सहभागिता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे नीचे में दिया गया है, संचार कौशल दिया है, ये गलत दिया है, याद रखना। क्या होगा? सबसे जो प्रभावी जो होता है वो क्या होता है, छात्रों की सहभागिता होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो बोलो कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो स्मृति स्तर, या समझ स्तर, या चिंतन स्तर, या फिर विचारात्मक स्तर। तो बताइए कौन सा स्तर शिक्षण का स्तर कौन सा नहीं है? तो आपको 5 सेकंड का टाइम दिया गया है। स्मृति होगा, या समझ होगा, या चिंतन होगा, या फिर विचारात्मक होगा। तो यहाँ जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, विचारात्मक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE किस वर्ष लागू हुआ? 2005 में, 2009 में, 2010 में, 2012 में। तो बताइए RTE किस वर्ष लागू हुआ? तो RTE पूछा है किस वर्ष लागू हुआ। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, 2005, 2005, 2019, 2010, 2012। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग के पास 5 सेकंड का टाइम है। तो RTE जो है वो 2010 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अच्छे शिक्षक का गुण है? तो दंड देने वाला, जो दंड देता है, पनिशमेंट देता है, तो वो अच्छा होगा, या फिर निरंकुश होगा, या लोकतांत्रिक होगा, या फिर संकीर्ण सोच वाला, एक ही सोच का है ना, एक ही सोच वाला होगा, या फिर डाइवर्स सोच। अगर वहीं पे होता है डाइवर्स सोच तो सबसे अच्छा होता। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, लोकतांत्रिक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम किस पर आधारित होना चाहिए? शिक्षक की आवश्यकता पर, विद्यालय की आवश्यकता पर, या छात्रों की आवश्यकता पर, या फिर समाज की आवश्यकता पर। तो पाठ्यक्रम किस प्रकार है ना, किस पर आधारित होना चाहिए? यहाँ पे पूछा है किस पर आधारित होना चाहिए। तो यहाँ जो ना मेन जो फैक्टर होता है वो क्या होता है? छात्रों की आवश्यकता पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ये जो भी क्वेश्चन है ये 15 और 16 अक्टूबर वाला क्वेश्चन है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सामग्री में क्या शामिल होता है? पाठ्य पुस्तकें, या फिर देखो शिक्षण सामग्री में क्या शामिल होता है? तो यहाँ पे दृष्ट सर्व सामग्री, या फिर चार्ट और मॉडल, यहाँ पे उपयोग सभी। तो यहाँ पे जो है ना ऑप्शन देखो, शिक्षण सामग्री में क्या शामिल होता है? तो यहाँ पे ना पाठ्य पुस्तक भी होता है, सर्व सामग्री दृष्ट और सर्व सामग्री ये भी हो जाएगा, चार्ट और मॉडल भी होता है। तो यहाँ जो है आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयोग सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 का, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? छात्रों
की कमजोरी जानना। देखिए यहाँ पे क्या है कि छात्रों की कमजोरी जानना, मूल्यांकन होता है छात्रों की कमजोरी जानना, या छात्रों को ग्रेड देना, या फिर शिक्षण की प्रभावशीलता मापना या उपयोग सभी। तो यहाँ जो मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन का सभी उद्देश्य होगा छात्रों की कमजोरी को जानना, उसके बाद अगर अच्छा ये होगा तो उसका ग्रेड भी दिया जाता है मूल्यांकन में, और शिक्षण की प्रभावशीलता मतलब मापना, ये भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा है, निम्न में कौन प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री है, तो ब्लैक बोर्ड होगा, मॉडल होगा, या फिर ओवरहेड प्रोजेक्ट होगा, या चार्ट होता है। तो बताइए प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री कौन सा है। प्रक्षेपी याद रखना है, प्रक्षेपी शिक्षण सामग्री क्या है। तो यहाँ जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओवरहेड प्रोजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक अच्छे शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो जो अच्छे टीचर होते हैं उसका सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो विशेषता क्या है। ज्ञान होना चाहिए, धैर्य और मतलब धीरता, या फिर अधिक अच्छा व्यक्ति, या फिर प्रभावी संचार। तो यहाँ जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है। तो शिक्षण जो है उसका मुख्य कार्य क्या होता है। सीखने की सुविधा प्रदान करना, छात्रों को जानकारी देना, या फिर पाठ्यक्रम पूरा करना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो शिक्षण की मुख्य कार्य क्या है, तो बताइए मुख्य कार्य क्या है। तो से उस मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है, सीखने की सुविधा प्रदान करना। तो यहाँ पे जो होता है सीखने की सुविधा प्रदान करना, याद रह जाएगा क्वेश्चन, याद रखना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ जो क्वेश्चन है 112, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा मोटिवेशन का महत्व क्या है। तो ये छात्रों को चुप कराता है। ये तो कतई अच्छा बात नहीं कि छात्रों को चुप कराता है, यहाँ पे गलत हो जाएगा। ये छात्रों को दंडित करता है, ये भी गलत है, दंडित भी नहीं किया जाता है। ये सीखने की प्रति रुचि बढ़ाना। तो यहाँ पे ना जो सबसे इम्पोर्टेंट ये मतलब शब्द लिखा है, रुचि बढ़ाता है। क्या सबसे जो इम्पोर्टेंट शब्द है वो रुचि बढ़ाता है। और ये छात्रों को होमवर्क देता है। ऐसा तो मोटिवेशनल क्लास में कब से होमवर्क देने लगता है। तो यहाँ जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। तो अगर आप छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, बड़े बच्चे को पढ़ाते हैं, तो यहाँ जो है ना अगर बच्चा सबसे जो अच्छे माध्यम से सीखेगा तो माध्यम कैसा होना चाहिए। अंग्रेजी होना चाहिए, या फिर हिंदी होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए, या मातृभाषा होना चाहिए। तो यहाँ जो है ना आप जो ऑप्शन सी को भी लगा सकते हैं और डी को भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखो अगर छोटे बच्चे को पढ़ाइएगा तो मातृभाषा यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। मगर यहाँ पे क्या है कि अब बड़े बड़े क्लास के 11, 12, 9, 10 का बच्चा को पढ़ाइएगा तो ये ज़रूरी नहीं कि इंग्लिश ही में शिक्षा देना, और ये ज़रूरी नहीं कि हिंदी में देना। ये जो दोनों लैंग्वेज है, क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा, क्योंकि उस जगह में पढ़ाते हैं जिस जगह क्षेत्र भाषा जिसको पकड़ होगा तो वो जल्दी समझ में आ जाएगा। क्योंकि क्षेत्र भाषा में अगर किसी टॉपिक को समझाते हैं तो वो जल्दी समझ में आ जाएगा, और ये मातृभाषा दोनों है। तो बट दोनों से जो इम्पोर्टेंट है वो मातृभाषा ज़्यादा होगा, बट ये दोनों लगा सकते हैं। ये क्वेश्चन में दोनों में बोर्ड की तरफ से सही आंसर दिया गया है, ठीक है। तो ये अब पहले बोर्ड वाला ने डी माना, जो बहुत बच्चा जो किया था, चैलेंज किया था, तो क्षेत्र भाषा वाला तो उसको भी सही माना गया था। तो इसमें दोनों सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो रटना। बाबू आप सोचो ये कैसा है, रटना, रट के सीख सकते हो। किसी बच्चे को याद नहीं है जनवरी, अब कोई GUN पढ़ता है, कोई JANUARY पढ़ता है, तो बहुत बच्चा को अब मान लो कि बार बार रटेगा तो थोड़ी होगा। एक बार समझ के पढ़ेगा तो फिर जल्दी याद हो जाएगा। तो यहाँ पे रटना नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, सुनना। सुन के सिर्फ क्या होगा, अब मान लो कि सिर्फ आप क्या करते हैं, क्लास को देखते हैं, तो सुन करके कितना मतलब याद होगा, कुछ तो याद रहेगा, बट अब कुछ समय के बाद क्या हो जाइएगा, भूल जाइएगा। अब क्या करिएगा कि आप मान लो कि क्लास देखते हैं, क्लास देखने के साथ साथ आप क्या करते हैं, आप अगर फिर कोई प्रैक्टिस सेट को लगाते हैं तो क्या होता है कि आप जो सुने थे तो क्या 100% वो चीज़ याद रहा कि भूल गया। तो क्या करना चाहिए, आप क्लास तो सुनते ही हैं ज़्यादातर, मगर उसको क्या करना चाहिए, प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी है, बनाना चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन बनाओ। तो ये जो क्वेश्चन है सारे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है, आप इसको 2 बार 3 बार देख सकते हो। ये
प्लेलिस्ट में आप 2K करके स्पीड में देख सकते हैं, 10 से 12 वीडियो है आपको आसानी से। और बाकी हाँ, जीएस का अगर आपको कोई क्वेश्चन चाहिए तो आप जाइए, मतलब प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पे TRE 4 में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है स्पेशल, वहाँ पर ना जीएस डाला हुआ है, TRE 4 के लिए डाले हैं और बिहार स्टेट के लिए, दोनों कम्बिनेशन है, आप देख सकते हैं, उससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा। बाकी यहाँ पे जो है ना क्या होगा, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। तो ये जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट जो है करके सीखना, मतलब करते आप जो सुने हैं फिर उसको करो, तो करके सीखना होता है और पढ़ना वो भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, करके सीखना हो जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभ्यास का नियम नहीं है। तो अभ्यास का नियम नहीं है, नियम पूछा कि कौन सा नियम नहीं है। तो यहाँ पे तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, प्रयोग का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, बहु अनुक्रिया का नियम हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा संचार में सबसे बड़ी बाधा क्या है। तो सबसे बड़ी बाधा क्या है, अगर शोर, मतलब थोड़ा बहुत शोर करेगा तो हल्ला गुल्ला तो चलेगा, अस्पष्ट संदेश, मतलब आप किसी चीज़ को बोलते हैं, मतलब आपका वॉइस ही क्लियर नहीं है, आप मतलब बोलते हैं अटक जाते हैं, या फिर थोड़ा बोलते हैं तो बच्चे तक सुनाई नहीं देता है, तो उसको स्पष्ट सुनाई नहीं देगा ना संदेश, और अस्पष्ट संदेश। या शिक्षक का खराब स्वास्थ्य, मतलब ख़राब स्वास्थ्य रहेगा तो अब थोड़ी कि हमेशा ही ख़राब रहे, और ख़राब भी रहेगा तो आप माइक लगा के रख के पढ़ा सकते हैं। छात्रों का ध्यान ना देना होता है, मतलब क्लास में कोई कोई बच्चा ऐसा होता है कि आगे वाले बच्चे को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो पीछे में रहता है, जो साइड में रह जाता है, तो उस पर थोड़ा कम ध्यान दिया जाता है। तो ये इतना बाधा नहीं है, और ये भी इतना बाधा नहीं है, थोड़ा बहुत शोर तो हो ही जाता है, शोरगुल वो भी नहीं है। तो अगर आसपास सुनाई नहीं देगा तो ये सबसे ज़्यादा बाधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखो, ये जो है ना GDP का पूछा है, सकल घरेलू उत्पाद का कार्य, मतलब का अर्थ है क्या है। तो केवल कृषि का उत्पादन, केवल उद्योग का उत्पादन, एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य। तो ये जो है ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे केवल सेवा का क्षेत्र उत्पन्न करना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, क्या होगा, इसमें तो कोई इतना बड़ी बात नहीं है, ये तो लॉजिक वाला क्वेश्चन दे दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिक नहीं है, डायरेक्ट जी के बोल सकते हैं, कंप्यूटर की स्मृति है ना, ये की इकाई क्या है। तो ये भी है, कंप्यूटर की मेमोरी की इकाई क्या है। तो किलोग्राम, ये किलोग्राम तो होगा ही नहीं भाई, मीटर भी नहीं होगा, ओम नहीं होगा, ये जो है ना बाइट हो जाएगा, क्या होगा, बाइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119, शिक्षक और छात्रों के बीच सफल है ना संचार के लिए क्या आवश्यक है। तो यहाँ पे सख्त नियम, वाह सख्त नियम बना दो, तो ये कतई अच्छा बात नहीं, ये कतई अच्छा बात नहीं है। सामान्य भाषा और समझ, देखो सामान्य भाषा और समझ, ये जो भाषा दिया है ना, सामान्य भाषा और समझ। उसके बाद शिक्षक का प्रभुत्व है ना, केवल पाठ्य पुस्तक का उपयोग, तो ये भी गलत है। आप लोग बताइए, ए या मतलब बी या सी, आप लोग को टाइम दिया जाता है 2 मिनट, नहीं 2 मिनट नहीं 5 सेकंड लीजिए। तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा क्या, सामान्य भाषा और समझ हो जाएगा, सामान्य भाषा और समझ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, अभिप्रेरणा किस चीज़ का मुख्य निर्धारक है ना, मुख्य निर्धारक है। तो कक्षा का आकार, छात्र का लिंग, या सीखने की दर, या शिक्षक का वेतन। तो देखिए ये जो है ना अभिप्रेरणा किस चीज़ का मुख्य निर्धारक है। तो यहाँ जो है ना ऑप्शन आप ऐसे काट कर सकते हो, कक्षा का आकार, मतलब अभिप्रेरणा से कक्षा का आकार का कोई मतलब नहीं होगा। छात्र का लिंग, वो भी लिंग से क्या मतलब है। यहाँ पे शिक्षक का वेतन, ये वेतन वाला बात तो कोई है नहीं। तो अभिप्रेरणा किस चीज़ का मुख्य निर्धारक है, तो सीखने का दर हो जाएगा, क्या होगा, सीखने का दर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे प्रश्न पत्र का क्या गुण है ना, वस्तुनिष्ठता, वैधता, या विश्वसनीयता, या फिर उपयोग सभी। तो यहाँ पे जो है ना इसके आंसर के अकॉर्डिंग अगर जाओगे तो वस्तुनिष्ठता होना चाहिए MCQ। तो यहाँ पे जो है ना इसका MCQ लिख सकते हो, ये जो सबसे बेस है, एक अच्छा प्रश्न पत्र का गुण है वही होगा। बाकी यहाँ पे ना इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो बोर्ड के अकॉर्डिंग दिया था वो ऑप्शन नंबर डी है,
तो आप लोग याद रखना है, इसके हिसाब से दे देना। वस्तुनिष्ठता मतलब सबसे बेस्ट होता है, बट इसके अकॉर्डिंग क्या है, बोर्ड के अकॉर्डिंग उपयोग सभी है, तो उपयोग सभी रहने दीजिए। बाकी आप लोग लगा दीजिएगा, वस्तुनिष्ठता भी सही होगा, मतलब यहाँ पे इसका जो आंसर दोनों माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने का मुख्य कारक मतलब प्रमुख कारक क्या है? तो प्रमुख कारक कुछ है तो अच्छी इमारत, इमारत से कोई नहीं मतलब है। शिक्षा गुणवत्ता, अच्छा फर्नीचर, ये भी फर्नीचर से कोई मतलब नहीं। योग्य शिक्षक कम छात्र, तो ये ना योग्य शिक्षक होना चाहिए, शिक्षक के अंदर में गुण एंड क्वालिटी होना चाहिए, ठीक है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का प्रकार है? तो औपचारिक है, अनौपचारिक है, उपयोग दोनों, औपचारिक अनौपचारिक या फिर व्यवसाय। तो यहाँ जो है ना उपयोग दोनों हो जाएगा, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों हो जाएगा। उसके बाद दोनों के माध्यम से पढ़ाता है कि आता है कि औपचारिक हो अनौपचारिक उदाहरण दे के समझाया जाता है। तो निम्न में कौन सा शिक्षण का प्रकार है? तो औपचारिक सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, बट अनौपचारिक भी कहीं कहीं ऐसा मतलब लैंग्वेज को दिया जाता है, तो अनौपचारिक दोनों माना जाता है। बट 1 मिनट हम इसको क्लियर कर लेते हैं, 1 मिनट में आप लोग टाइम दीजिए। तो आप देख सकते हैं निम्न में कौन सा शिक्षण का प्रकार है। तो शिक्षण के 2 प्रकार हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, इसलिए सही उत्तर जैसे उपयोग दोनों हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, औपचारिक शिक्षण ये एक संरचित और व्यवस्थित शिक्षा है जो स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में होती है। इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम, उद्देश्य और प्रमाणन होता है। मगर कि अनौपचारिक शिक्षण आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि ये एक अनियोजित और स्वनिर्देशित प्रक्रिया है ना, जो जीवन भर चलती है। तो देखो जीवन भर चलती है तो शिक्षण का ही तो मेन मकसद है, जो कि जीवन भर चलता है। और यहाँ पे दिया है परिवार, समुदाय और सहकर्मियों और रोज़मर्रा के अनुभवों से होता है। तो यहाँ पे ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे दोनों हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उसके बाद निम्न में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण में सहायक नहीं है? तो बोलो सहायक नहीं है, कौन सा हेल्पफुल नहीं है? तो परिवार नहीं है, विद्यालय नहीं है, मित्र समूह नहीं है, निजी ट्यूशन। तो निम्न में कौन सा बच्चों के सामाजिकरण मतलब यहाँ पे देखो निजी जो ट्यूशन होता है ना वो नहीं होता है, निजी ट्यूशन नहीं होता। बट सामाजिकरण के लिए वो चाहे तो परिवार भी होगा, सामाजिकरण के लिए विद्यालय भी होगा, मित्र समूह होगा। अब निजी ट्यूशन थोड़ी होगा, विद्यालय में बहुत सारे बच्चे आएंगे तो वहाँ पे आप सामाजिकरण बहुत सारे लैंग्वेज सीखते हैं, उसके व्यवहार ज़िंदगी से बात को सीखते हैं, मगर परिवार से भी सीखते हैं और मित्र समूह से भी सीखते हैं। अब अगर हम ट्यूशन पढ़ाने आता है कोई भी टीचर, तो ऐसा थोड़ी कि अपने बात को शेयर करेंगे, आपके बात को ये करेंगे, बस पढ़ाने से मतलब होता है। तो निजी ट्यूशन जो होता है ना सामाजिक में सहायक नहीं होता है, ठीक है, उसको पढ़ाने से मतलब होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करनी चाहिए? तो निरंकुश होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, सत्तावादी होना चाहिए, या फिर 1 मिनट। तो इसका जो है ना एक यहाँ पे जो क्वेश्चन में ऑप्शन गलत दे दिया है, यहाँ पे क्या है लोकतांत्रिक होना नहीं चाहिए, मतलब ये है कि जो है ना सत्तावादी होना चाहिए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सत्तावादी। यहाँ पे जो है ना ऑप्शन टाइपिंग में लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो लोकतांत्रिक भी बोल सकते हैं और सत्तावादी भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पे जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे जो रोल होता है वो सत्तावादी होता है शिक्षक के अंदर में, याद रखना। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के मनोवैज्ञानिक आधार को कौन सिद्ध करते हैं? तो अनुभव, ज्ञान, रुचि या उपयोग सभी। तो बताइए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अनुभव, ज्ञान, रुचि, उपयोग सभी। तो उपयोग सभी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है जिसमें शामिल है छात्र मतलब शिक्षक, छात्र, सामग्री। तो शिक्षक छात्र मूल्यांकन, शिक्षक छात्र पाठ्यक्रम या शिक्षक छात्र वातावरण। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, शिक्षक छात्र सामग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? सूचना देना, ज्ञान प्रदान करना या फिर व्यवहार में परिवर्तन लाना या कौशल विकसित करना। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो यहाँ पे होगा व्यवहार में परिवर्तन लाना हो जाएगा। 1 मिनट, व्यवहार में परिवर्तन लाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी 129, निम्न में से कौन सा दृष्टि सर्व सामग्री है? तो मतलब इसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, तो कौन सा होगा? देखना, सुनना। तो रेडियो होगा, रेडियो में सिर्फ देख सकते हैं, ब्लैक बोर्ड में सिर्फ रेडियो में सिर्फ सुन सकते हैं, और रेडियो में ब्लैक बोर्ड में सिर्फ
देख सकते हैं, और टेलीविज़न और टेप रिकॉर्डर मैं एक बार मतलब रिकॉर्ड कर दो उसको फिर सुनो ही। तो टेलीविज़न है उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे शिक्षक का कर्तव्य है केवल पढ़ाना, छात्रों को दंडित करना। ये दोनों बहुत अच्छा बात है, सिर्फ पढ़ाओ, सिर्फ दंडित करो। या फिर छात्रों की सहायता करना, या फिर केवल पाठ्यक्रम को पढ़ाना। तो यहाँ जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, छात्रों की सहायता करना भी होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी अभी जो है जीएस पेपर जीके जीएस 20 मार्क्स, ये भी देख लीजिए आप लोग, मात्र 2 से 3 मिनट लगेगा। कंप्यूटर का मास्तिक मतलब यहाँ पे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पूछा है, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर आप लोग को पता ही है, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है, नेशनल बर्ड? तो कोयल है, कबूतर है, मोर है, तोता है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है हिंदी पूछा है, ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ है। मुहावरे का अर्थ है तो पूरी तरह से नष्ट कर देना, बहुत काम करना, निर्माण करना, लड़ाई करना। तो यहाँ है ना पूरी तरह से नष्ट कर देना होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 134, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 1918, 1919, 1920, 1921। तो यहाँ जो आंसर होगा वो 1919 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से स्कर्वी होता है, बेरी होता है, रिकेट्स होता है, या रतौंधी होता है। तो याद रखना, स्कर्वी होता है विटामिन सी से, उसके बाद विटामिन बी से बेरी होता है, और रतौंधी होता है विटामिन ए से, और यहाँ पे जो होता है रिकेट्स विटामिन डी से होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, विटामिन रिकेट्स से विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेट्स होता है, याद रखना है। बाकी विटामिन डी का मेन सोर्स जो होता है वो सन होता है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय विखंडन ना, या रासायनिक अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन, या गुरुत्वाकर्षण। तो यहाँ जो है ना सूर्य का ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो इसका आंसर होगा नाभिकीय संलयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होती है? जड़ में, तना में, फूल में, पत्ती में। और किचन भी बोला जाता है, जो यहाँ पे इसका आंसर होगा पत्ती हो जाएगा। और फूड फैक्ट्री भी किसको माना जाता है? पत्ती को ही माना जाता है, याद रखना है। किचन और प्लांट, निम्न में से कौन सा रबी फसल है? तो धान है, मक्का है, गेहूँ है, या बाजरा है। तो यहाँ जो है ना खरीफ, धान खरीफ में आ जाएगा, मक्का भी खरीफ में हो जाएगा, यहाँ पे बाजरा भी खरीफ में हो जाएगा। ये तीनों मतलब खरीफ में है, जो यहाँ पे गेहूँ है वो रबी में है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रबी। माँ की ये तीनों, धान, मक्का, गेहूँ, खरीफ। क्या पता आज जो पूछा है रबी पूछा है, तो क्या पता खरीफ पूछे, तो खरीफ में धान पूछेगा, मक्का पूछेगा, बाजरा, इसी में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान प्रेसिडेंट पूछा है, हु इज द करेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो कौन होगा? तो द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो है इंपॉर्टेंट क्या बोलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये बिहार से ना एक क्वेश्चन दे ही देता है, कभी पूछेगा कि बिहार में कितना डिस्ट्रिक्ट है। और वाल्मीकि जो है ना नेशनल राष्ट्रीय उद्यान जो वाल्मीकि है पश्चिम चंपारण में, ये भी पूछ देता है। तो एक दो चीज़ याद रखना है, जैसे सिल्क सिटी किसको बोला जाता है? सोनपुर मेला कहाँ पे है? सोनपुर मेला का नाम क्या है? तो सोनपुर मेला का नाम हरिहरनाथ सोनपुर मेला। तो इसका जो आंसर होगा ये तो आपको पता ही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यहीं तक है। तो गाइस अगर यहाँ तक वीडियो को देख लिया तो चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है एंड शेयर जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।